Hello students, so here I am your biology faculty for NEET from iQuanta. तो आज जो हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट हाउ टू क्रैक नीट, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे बच्चों ने 2025 का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट्स भी आ गए हैं एंड पीपल मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ ड्रॉप राइट। अब आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो क्या उस ड्रॉप के लिए एग्जैक्टली पहले जैसा पढ़ना है या फिर कुछ स्मार्टर वे या स्मार्टेस्ट तरीके से जो है चीज़ें करनी है राइट। क्योंकि पढ़ा तो आपने लास्ट टाइम भी था राइट, पर कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें रह गई होंगी, कुछ मतलब दिक्कतें रह गई होंगी, मे बी शायद आपको और स्मार्ट वे में पढ़ना चाहिए था राइट। तो आज इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बहुत ही परफेक्ट वे में 9 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी बेस्ट वे में, एंड उसके बाद आप रिवीजन एंड इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम अच्छे से निकाल सकते हो। तो चलिए आप देख सकते हैं हमारे जो पीपीटी है पीछे, हाउ टू क्रैक नीट इन 9 मंथ्स। देखो बच्चों, तो ये बेसिकली हमारा iQuanta का नीट रोड मैप है जो कि बेसिकली विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून। आपको पता है जून चल रहा है एंड फेब तक में अगर आप इस तरीके से चले तो आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। ओके, तो चलिए मेरे साथ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे आपको चीज़ें करनी है और क्यों। वाई अ 9 मंथ रोड मैप, क्या ज़रूरत है इसकी? बच्चों ज़रूरत है क्योंकि स्ट्रक्चर एक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। अब स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो है ना बच्चे आपको बेटर रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, पढ़ाई तो सब करते हैं पर आपको क्या स्पेशल करना है, आपको कुछ स्पेसिफिक तो करना है ना राइट। तो वो आप कैसे करोगे जब आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करोगे। और वो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कैसी होगी बच्चों, तो ये इससे क्या होता है, इंश्योर्स टाइम फॉर एनसीईआरटी मास्टरी, मॉक टेस्ट एंड मल्टीपल रिवीजन्स, हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड ट्रैक प्रोग्रेस। देखो बेटा, अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करोगे मतलब आपको पता होगा कि इतने दिनों में आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस तरीके से हमें टारगेट लेना है पर डे बेसिस पे, ठीक है, ताकि आप जो है मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस कब तक आप खत्म कर लोगे, पूरा नीट का जो सिलेबस है वो आप कब तक खत्म कर लोगे, तभी तो आप रिवीजन के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है ताकि आप मॉक टेस्ट, मल्टीपल रिवीजन्स, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम जो है आपके पास बच सके। ओके, नाउ ऑब्वियसली रिड्यूसेस लास्ट मिनट स्ट्रेस। कई बार जब आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा, अक्टूबर नवंबर आता जाएगा एंड यू विल बी मतलब फीलिंग सो मच स्ट्रेस कि यार अब कैसे करें, अब तो बहुत कम समय रह गया है। तो ये उस भरोसे हमें नहीं रहना है, हम अभी से ही शुरुआत करेंगे और इतनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, इतने अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ कि हमारा जो है प्रिपरेशन तो 100% होकर रहेगा। ओके, तो इस वजह से ऑब्वियसली लास्ट मिनट स्ट्रेस भी नहीं होता है, पैनिक्स और बर्नआउट ये सब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और आपको क्या हो जाएगा, अगर आप जो है बच्चे प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो आता है, तो अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी ना नीट एग्जाम में तो आई विल क्रैक दिस एग्जाम, I can solve this much questions of biology, this much questions of physics and this much questions of chemistry। तो आपको एक ना अंदाजा होगा, आपको एक एक्सपेक्टेड होगा कि इतने मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशंस आप तभी अच्छे से कर पाओगे क्लियर जब आप मॉक टेस्ट, रिवीजन्स और सारी चीजें जो है प्रॉपरली मैनेज करके चलोगे इन 9 मंथ्स में। तो चलिए देखते हैं, और सजेस्टेड टाइमलाइन जो है हमारा दैट इज फ्रॉम जून टू फरवरी, ठीक है बच्चों, जिसमें आपको जून टू सितंबर में आप क्या करोगे, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर दोगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई एनसीईआरटी इज लाइक गॉड। तो बच्चों एनसीईआरटी को तो भूलना ही नहीं है। आपको पता है 2025 में भी जो एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही आए हैं, हर एक पेज, हर एक लाइन से क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से उठकर आया है। तो बच्चों एनसीईआरटी को तो मेंटेन मतलब मिस करना ही नहीं है, एनसीईआरटी में अपने को मास्टरी करना है, ठीक है, कोई मिस नहीं करना है, ठीक है। अक्टूबर टू दिसंबर आप फुल मॉक टेस्ट, मतलब फुल मॉक टेस्ट, क्योंकि तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस पीवाईक्यूज वगैरह के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकोगे। फिर जनवरी फरवरी में फिर वापस से फुल टाइम रिविजन, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है बच्चों।
तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना है अपने को, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई जून से लेके फरवरी तक में अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है ना, उसके बाद आगे भी हम और मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर है 3 फेज स्ट्रैटेजी एट अ ग्लैंस। तो फेज 1 में जो आपका है, जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप क्या कर पाओगे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोर कॉन्सेप्ट कवरेज जो कि आप जून टू सितंबर तक में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन एनसीईआरटी, ऑब्वियसली बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। देखो बेटा, अगर आपको एक कहते हैं ना, जब भी घर बनाना हो, बिल्डिंग बनानी होती है, तो एक फाउंडेशन, एक जो नींव होता है, एक जो बेस होता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। सो इन द सेम वे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आपका जो बेसिक्स है, जो कि फाउंडेशन है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे बच्चों, तो आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे होगा क्लियर, जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, हर एक वर्ड की उसकी मीनिंग क्या है आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है बायोलॉजी की कि आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जो है ले आओ, राइट। तो इसके लिए आप हमारी एक और वीडियो है उसको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है कि एनसीईआरटी की मास्टरी कैसे करनी है, पर मैं शॉर्ट में एक बार समराइज्ड वे में आपको बता दे रही हूँ। हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, कैसे करोगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर एक ले लिया, ठीक है। चलो एनी चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेट्स इमेजिन अ चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, जहां पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब आप कैसे करोगे, आपको अभी इस फाउंडेशन टाइम में जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, उस वक्त क्या करना चाहिए एग्जैक्टली उस वक्त आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एकदम बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर देखो। अगर आपने कहीं कोचिंग ली है तो वहां पर से लेक्चर देखिए, अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग ले रहे हो तो हमारे यहाँ का लेक्चर देखो। फैकल्टी से गाइड्स के थ्रू, जैसे जैसे फैकल्टीज आपको नोट्स वगैरह के लिए बोल रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें करो। और अगर आपने कहीं भी कोचिंग नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर अभी हो, वहां पर से भी रेफरेंस ले सकते हो, वहां की वीडियोस भी देख सकते हो। या फिर अगर आपको कहीं पर भी पसंद आ रहा है, जहां पर आपको चीजें समझ में आ रही है, जहां पर आप फैकल्टी से इंटरैक्ट कर पा रहे हो बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर करो नोट्स के साथ। फिर टॉपिक वाइज धीरे धीरे वो चैप्टर फिनिश होगा। जैसे जैसे बच्चों टॉपिक खत्म होता जाता है, वैसे वैसे एनसीईआरटी का हर टॉपिक वाइज जो लाइन बाय लाइन चीजें होती है वो आपको करती जानी, ठीक है। वो आपको करते जाना है ताकि एक भी लाइन, एक भी डायग्राम कुछ भी मिस ना हो। एनसीईआरटी के डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डायग्राम्स को जो है आपको बिल्कुल बना कर देखना है, तभी आपको याद रहेंगी चीजें। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि जो आपके डायग्राम्स जो है एनसीईआरटी में रहते हैं वो कलरफुल होते हैं, बट अगर मैं बात करूँ नीट के क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पर डायग्राम्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज जाओगे अगर आपने वो डायग्राम खुद से ड्रॉ करा हुआ नहीं है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एनसीईआरटी भी आपने लाइन बाय लाइन पढ़ ली, लेक्चर्स भी आपने कर ली, अब आपका चैप्टर एक तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया है। नाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है बच्चों की मॉक टेस्ट ना सिर्फ और सिर्फ हमें कब देना है, तो मॉक टेस्ट ना अपने को अक्टूबर टू दिसंबर में ही देना है, नो, दैट इज अबाउट फुल मॉक टेस्ट। कब बच्चे, वो फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं जब आपका कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा। पर चैप्टर वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको पूरे साल प्रैक्टिस करते रहने हैं। इन पूरे 9 महीने में बच्चों आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमेशा करते रहना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, इफ यू आर गोइंग टू प्रेफर आर मॉड्यूल, तो वहां पर तो बच्चों आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, एंड अ लॉट मोर देन दैट, ओके। तो यहाँ पर जो बच्चे आपको मॉक टेस्ट करना है, तो ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई। तो इस तरीके से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एक तरीके से कंफर्म हो जाओगे कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो गई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के साथ आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी फेज 2, जहां पर आप मॉक टेस्ट दोगे
और उसको एनालाइज करोगे, बिकॉज मॉक टेस्ट ऐसे देने का कोई भी मतलब नहीं है until and unless you analyze it। अब बच्चे अगर हम AI मॉक टेस्ट, हमारा आई क्वांटा का मॉक टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको इतनी अमेजिंग एनालिसिस मिलती है कि अगर कहीं आप मिस भी कर रहे हो तो आपको जो हमारा टेस्ट वाला लिंक है जहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हो वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से एनालिसिस मिलता है कि आप अपने वीकेस्ट पॉइंट से का भी पता लगा सकते हो, कहाँ पर एग्जैक्टली आपको वर्क करना है, और आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का भी पता लगा सकते हो कि कहाँ पर आप बिल्कुल परफेक्ट हो और बस थोड़ी बहुत रिवीजन की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत रिवीजन जो चाहिए होती है, राइट। ह्यूमन है, हम भूलते तो हैं ही चीज़ों को, राइट नाउ। तो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी में चीज़ में किसी भी टॉपिक में परफेक्ट भी हो तभी भी, क्योंकि अपन ह्यूमन हैं, भूलते तो हैं ही, तो इसलिए फेज 3 में फाइनल स्प्रिंट एंड रिवीजन बच्चों जनवरी टू फेब में आपको बहुत ही अमेजिंग सा रिवाइज करना है। बेटा मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो लास्ट के महीने होते हैं ना, यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है चीज़ों को। तो रैपिड रिवीजन, टारगेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चों जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा बेटर आपकी प्रिपरेशन होगी, उतने ज़्यादा अच्छे से आप टाइम मैनेज कर पाओगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 आवर्स का पेपर है, राइट, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, राइट। तो आपके पास हर क्वेश्चन के लिए ओनली 1 मिनट इज देयर। तो अब आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वहाँ पर आप कम टाइम लगाकर, जो आपका थोड़ा वीक सेक्शन है, मोस्टली बायोलॉजी वालों का बच्चों फिजिक्स जो है वो वीक पार्ट होता है, तो उसमें अपने को टाइम भी लगता है बिकॉज कैलकुलेशंस में हम थोड़े कमज़ोर तो है बायोलॉजी वाले। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है बायोलॉजी ऑलरेडी आपको सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में कर लेना है, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 15 मिनट्स में बच्चों बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, ताकि बाकी का टाइम जो है आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सको, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो ये कब होगा बच्चे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करूँ कि मेरे सारे क्वेश्चंस के लिए मेरे पास टाइम हो सॉल्व करने का। ऐसा नहीं हो कि टाइम की ही कमी हो जाए, राइट, क्योंकि पेपर तो बच्चे इतने ही आवर्स का होता है, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इतना तो फैब था कि मई ही हो गया। बच्चों आप बोलोगे मैम मई में तो एग्जाम तो मई में होता है, राइट। तो बच्चे दैट्स ग्रेट ना, आपके पास मार्च और अप्रैल का महीना बच गया है। बच्चों 2 महीने में इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी ताबड़तोड़ मॉक टेस्ट दो कि भाई आप इतने परफेक्शनिस्ट हो जाओ कि आपको कहीं पर भी ऐसा लगे ही ना। और बच्चों जब इस तरीके की प्रिपरेशन होगी ना, तो आपके आएगा माइंड में कॉन्फिडेंस जो कि 100% लेवल का होगा। और बच्चों जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आपके पास ना स्ट्रेस नहीं होगा बिना मतलब का कि एग्जाम देने जाना है, वो परेशान जो होता है ना बच्चे, वो नहीं होगा। तो इसलिए इस बात पर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बच्चों है ना आई क्वांटा का रोड मैप अच्छा, तो इसलिए इस रोड मैप को जरूर फॉलो करना। जरा और आगे देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको वैसा शॉर्टकट में काफी सारी चीजें बता दी है। नाउ फेज 1 में जो कोर कॉन्सेप्ट कवरेज है वो कैसे करना है, देखो बेटा यहाँ पर जो है डीप फोकस मैंने बोल दिया ऑलरेडी, एनसीईआरटी पर तो करना ही है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। अब टारगेट क्या है, फिनिश सिलेबस बाय सितंबर। अब ये कैसे होगा बच्चों, कैसे आप कर पाओगे सितंबर तक फिनिश सिलेबस को। अब आपको क्या करना है बच्चों, हर दिन का टारगेट लेना है। क्या करना है, हर दिन का टारगेट लेना है, एंड ओनली दोज काइंड ऑफ टारगेट्स जो आप कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी लेना है कि अरे हाँ इतना तो कर लेंगे, पर रात में पता चला जब देखने बैठे तो हुआ ही नहीं है। टारगेट बेटा एक काम करो, एक ना छोटी सी डायरी ले लो। क्या लो, एक छोटी सी डायरी ले लो जहां पर हर दिन का टारगेट लिखो कि आज बायो में मुझे इतना कर लेना है, इतने टॉपिक कर लेने हैं, फिजिक्स में मुझे इतने टॉपिक्स कर लेने और केमिस्ट्री में मुझे इतने टॉपिक्स कर लेने हैं, ठीक है। और साथ साथ 2 आवर्स रिवीजन का भी रखो। क्या रखना है, 2 आवर्स रिवीजन का भी रखो, ताकि थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर सको जो आपने पहले पिछले दिनों में पढ़ा है, ठीक है। तो जब इस तरीके से बच्चों डेली टारगेट्स रखोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन होना है, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि बायो मजा आ रहा है तो बायो ही पढ़ ले रहे हैं। एक्चुअली में जनरली दिस हैपेंस विद स्टूडेंट्स, बट नहीं, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके रखना है। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो टॉपिक आपको वीक लगता है, उसको आप और ज़्यादा टाइम देकर इस तरीके से टारगेट रखो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ज़्यादा टाइम मिले, ठीक है, ताकि आप उसमें भी परफेक्शनिस्ट हो जाओ। जिसमें हो वो तो है ही बात, है ना, पर जिसमें नहीं हो उसमें तो होना है ना अपने को। प्लस आपको क्या करना है बच्चों, हाई वेटेज टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब बोलोगे मैम इस बार तो ऐसा नहीं था, बट बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चंस तो आने ही है। जो आपको पता होता है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो टेक
योर फैकल्टीज गाइडेंस, इसीलिए तो होते हैं बच्चों गाइड, हमारे फैकल्टीज क्यों होते हैं, हम क्यों होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं ना। तो अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम या क्वेरीज है तो यू कैन राइट there in the comment section itself and I'm gonna respond you through a video or maybe through the comment itself. Okay, now रोटेट सब्जेक्ट्स, बिल्कुल आपको जैसे अब ऐसा है ना कि हुई भाई आर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो बच्चे ना सेम सेम सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो बच्चों जब बायोलॉजी से वो हो गए तो फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स से बोर हो गए तो केमिस्ट्री पढ़ लो, इस तरीके से रोटेशन करते जाओ। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि पूरा कंटिन्यू 4-4 घंटे नहीं पढ़ना है। देखो 1 घंटे के बाद छोटा सा स्मॉल ब्रेक लो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद वापस से बैठो। जब इस तरीके से करोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, बर्नआउट फील नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ऐसे ही बस दिन भर तो यही कर रहे हैं, मतलब बोर हो जाते बच्चे, परेशान हो जाते। तो परेशान नहीं होगे अगर आप बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो, ठीक है। सो आई होप इतना तक तो क्लियर है बच्चों। तो ये रोड मैप। अब फेज 2 में क्या है बच्चे, मॉक प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी बोला है वीकली, बेटा वीकली नीट लेवल मॉक टेस्ट देना है आपको, और वो फुल सिलेबस का देना है। डरना नहीं है कि अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो अरे यार कैसे दें। अब बच्चों यहीं से तो पता चलेगा आपका वीक पॉइंट कितना है। कोई बात नहीं कितना भी मार्क्स आए, बट मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज कि आप दिन ब दिन जैसे जैसे ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा आपका वीकेस्ट पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, एग्जैक्टली आपको किस पे वर्क करना है। और जैसे ही आप हर वीक उस पर्टिकुलर चीज़ों पे वर्क करने लगोगे तो आपको बच्चा क्या होगा ना, आपको नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट होगा तो आपके मार्क्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो क्या ऐसा नहीं चाहते हो? तो मॉक टेस्ट कभी भी डर के ऐसा नहीं करना है कि बंद कर देना है, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं यार, ऐसे थोड़ा डीमोटिवेशन हो जाता है। कोई बात नहीं, उस वक्त थोड़ी डीमोटिवेशन होगी पर हम उस पर मेहनत करेंगे ना, राइट। थोड़ी सी डीमोटिवेशन भी लाइफ में जरूरी है, तभी तो अपन क्या करेंगे ना, मेहनत करेंगे, राइट। क्योंकि पता तो होना चाहिए ना वेयर वी स्टैंड, कितने पानी में हो आप। तो मॉक टेस्ट ये बताता है कि आप कितने पानी में हो। तो बच्चों अपने को ना एकदम अच्छे से, मतलब ऐसा डूबना नहीं है पानी के अंदर, समझ रहे हो, तैरते रहना है, इतना ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। नाउ यस, वर्क ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स, मतलब हाई वेटेज टॉपिक्स पे तो वर्क करना ही करना है। बिकॉज आपको पता है, देखो बच्चों अगर मैं आपको बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बता दूं, जैसे कि माइटोसिस मियोसिस से इस बार बहुत क्वेश्चन आया था, लाइक सेल डिवीजन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और मैं बताऊं आपको, और आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चैप्टर बच्चों आपको बहुत है, इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवोल्यूशन से आते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको बेस्ट वे में प्रिपेयर करके रखना है। ऐसे मेरे हिसाब से तो बायोलॉजी आपकी 100% प्रिपेयर होनी चाहिए। रीजन इज क्योंकि बच्चे बायोलॉजी हमारा स्ट्रेंथ है, उसको तो अपने को एकदम बेस्ट रखना है, ताकि अपन कहीं और फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा मिस भी करें तो भी अपने मार्क्स इतने आ जाए कि अपन एमबीबीएस की सीट ले लें, राइट। नाउ अब अगर मैं फेज 3 फाइनल की बात करूं, फाइनल रिवीजन आपको कैसे करना है, तो यस डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, और आपके पास 2 महीने आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ये बोलेगा, आपको लगेगा कि अरे वाओ आई डिड इट एंड आई हैव द, मुझे याद है बहुत सारी चीजें। तो जब रिवाइज करोगे बच्चों तभी तो ये आएगा। जब रिवाइज करोगे अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा अरे हाँ मुझे तो ये आता है। तो फिर पता चलेगा कि कहाँ पे क्या मिस हो रहा है, कहाँ पर क्या चीजें भूल गए, तो उसको ज्यादा अच्छे से करना है। क्लियर। नाउ 3 प्रैक्टिस टेस्ट पर वीक, 3 टेस्ट बच्चे देना है आपको, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट तो होता ही रहता है, प्लस आपके वीक टॉपिक्स भी पता चलते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स हैं वो भी पता चलते हैं। तो आपको वीक टॉपिक्स पे ऑलरेडी वर्क करना है ऑब्वियसली, राइट। स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, फोकस ऑन सॉल्विंग प्रिसीजन अंडर टाइम्ड कंडीशन। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स के कैलकुलेशंस करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। कितना भी टफ पेपर आए अपने पास इतना टाइम होना चाहिए कि अपन कैलकुलेशंस कर सकें। क्लियर। नाउ यस यू कैन यूज आई कॉन्टास लाइव डाउट क्लासेस, जिसमें आप इंस्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ डाउट्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो मैं तो आपको बोल ही रही हूँ बच्चे, दिस इज द रोड मैप, पर अगर आपको कोई भी टाइप की गाइडेंस की जरूरत है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक स्ट्रैटेजी। एनसीईआरटी आपको पता है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने, फाउंडेशन है बेटा, नेवर एवर ट्राई टू इग्नोर इट। फोकस ऑन एवरी लाइन, डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहती हूँ, ऐसे नहीं कहती हूँ कि भगवान है एनसीईआरटी, भाई उसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर आपको आपके आई क्वांटा का क्वेश्चन बैंक पोस्ट चैप्टर जो है, मैंने बोला ही हमारा जो मॉड्यूल्स है वो इतना अमेजिंग है बच्चों, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, PYQs मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब इतने अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओगे ना जब इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी अमेजिंग। फ्लैश कार्ड्स प्लस समरी नोट्स भी आप कर सकते हो जिसमें क्विक रिविजन हो सकता है। और देखो बच्चों, आपको पता है 80% क्वेश्चंस जो है वो NCERT बेस्ड रहते हैं, और बच्चों बायोलॉजी में तो NCERT से ही आती है। बाकी अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हो तो हम आपको बता देंगे कि आपको NCERT की कौन सी लाइन में के कितने डेप्थ में जाना है, वो आपको टीचर्स बता सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बच्चों आप जो है कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। नाउ डाउट रेजोल्यूशन एंड मेंटोरशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। यू थिंक कि हमने लास्ट टाइम कोचिंग करी है और इस बार तो हम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास तो नोट्स हैं, सब कुछ है, बट बच्चों मेंटोरशिप ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले वही सेम फैकल्टीज से जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में जानते हैं, उनको पता है आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो उस तरीके से जब आपको गाइड करेंगे ना तो आप ज़्यादा बेस्ट वे में प्रिपेयर कर पाओगे और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके नीट क्रैक करने के, वो एक MBBS की सीट लेने के लिए, ठीक है। तो आई क्वांटा डाउट फॉरम्स एंड टेलीग्राम, यहाँ पर आप 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है इफ़ यू एनरोल फॉर आवर बैचेस, लाइव वीकली डाउट क्लासेस बच्चों, जहाँ पर आपको मेंटोर्स डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और पीयर स्टडी ग्रुप्स तो होते ही हैं, स्टे मोटिवेटेड, डिस्कस ट्रिकी क्वेश्चंस एंड लर्न कोलैबोरेटली। तो बच्चों ये सब चीज़ें जो है आपको आई क्वांटा के अगर आप यहाँ एनरोल करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ lot of things, a lot actually, you know, because you know what, we are keeping a very small sizes batches जिसमें हम जो है फैकल्टीज आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और हमें आपके बारे में पता भी होता है, एंड आई गेस पता होना चाहिए। और यही फैकल्टीज आपको मेंटोरशिप भी देंगे, यही फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर किस तरह से वर्क करना है। ओके, सो नाउ माइंडसेट एंड मोटिवेशन क्या है, बिल्ड मोमेंटम विद डेली विंस, बिल्कुल स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट बच्चों, मैं इसीलिए बोल रही हूँ डेली टारगेट जब आप कर लोगे और ऐसा करोगे तो आपको ना हर दिन रात में जब आप देखोगे अरे मैंने तो ये इतना सोचा था और मैंने कर लिया, तो वहीं से बच्चों हर दिन का जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना तो आप अमेजिंग कर सकते हो अपने करियर में, ठीक है। और ये आदत अगर आपकी अभी से लग गई ना बच्चों तो ये आपकी पूरी ऑल ओवर जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छी आदत है। ओके, हमेशा हर दिन लगेगा कि कुछ तो नया सीखना है, और जब ये आदत लग जाती है ना बेटा तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाते हो, ट्रस्ट मी, बहुत आगे जाते हो, ठीक है। अवॉइड बर्नआउट, मेंटेन अ बैलेंस रूटीन विद ब्रेक्स एंड हॉबीज, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कुछ जो अच्छा लगता है बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक भी लेना है, जब बहुत ज़्यादा थक गए तो थोड़ा सा आराम भी करना है, जो अच्छा लगता है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो भी करना है, ठीक है, पर हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड वे में, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। वीकली रीसेट एंड रिफ्लेक्शन, तो रिव्यू करना है अपने प्रोग्रेस को बच्चे, और वो रिव्यू कैसे होगा, यही टेस्ट से होगा रिव्यू, कि आपने जो पढ़ा वो कितना ज़्यादा काम आ रहा है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। जब हम नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग ही तो करते हैं, राइट। तो वो जितना जल्दी और जितना परफेक्ट वे में कर लेंगे तो हमारी जीत है। अगर हम नहीं कर पाए तो हमको क्या करना है बच्चे, इंप्रूवमेंट करना है, राइट, फिक्स करना है मिस्टेक्स को बेटा, रीअलाइन करना है गोल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो बच्चों यही था। और अगर देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप नीट 2025 आपने एग्जाम दिया है and you are thinking of taking a drop this year, then don't be late anymore because results are already out। and यहाँ पर आई क्वांटा में आपको, अगर आपके मार्क्स इस बार 400 से, मतलब 400 से ऊपर हैं बच्चे, तो आपको मिलेगा क्या, यू विल गेट बच्चे 50% डिस्काउंट ऑन आवर तपस्या बैच। क्या बच्चे, 50% डिस्काउंट ऑन आवर तपस्या बैच। तो इसके लिए यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर विच इज मेंशन्ड हियर ऑन द पीपीटी। क्या मिलेगा बच्चों, 50% डिस्काउंट, इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। Connect with us on this number which is just mentioned on the screen right here. Okay, तो बच्चों all the best, प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस रोड मैप। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि इस रोड मैप के थ्रू आप कर सकते हो या नहीं, ठीक है। एंड प्लीज अगर आपको पसंद आया है और आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू फॉलो इट, देन प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ कि यस मैम, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल एंड रोड मैप, जैसा आपने बताया है बिल्कुल वैसा ही। और अगर सेशन को पसंद किया है तो लाइक करना ना भूले, एंड यस शेयर दिस ASAP विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु
एवर इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ओके, या फिर इस नीट जर्नी में ऑलरेडी है, उन सभी के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट एंड फॉर एवरीथिंग, यू नो, क्योंकि आप अगर स्माइल कर रहे हो, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में, मुझे पता है, बट दैट्स ऑल राइट, इट विल बी डन। सब हो जाएगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त पर ही आता है, ठीक है। सो डोंट वरी, यू आर गोना टेक दैट 1 MBBS सीट। बच्चों चिंता मत करो, बिकॉज आई क्वांटा हमेशा है आपके साथ, और वर्षा मैम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो थैंक you so much everybody, and all the best to all my future doctors. Bye bye.